गुड इवनिंग। मैं हारून एकलव्य एकेडमी मेरठ से। तो हमारी बजट सेशन चल रहा था और उस बजट सत्र में जो है हम लगभग 70% बजट कंप्लीट करा चुके हैं। अभी हमारा 30% बचा है। इसमें थोड़ी आर्थिक समीक्षा भी रहेगी, उसका काफ़ी पोर्शन इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए उत्तर प्रदेश का बजट भी कराया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो हमारा क्या था, बजट राशि किसके लिए, विभिन्न मंत्रालयों के लिए, यानी कि जो मंत्रालयों के लिए राशि रखी है केंद्रीय बजट में, वो किस मंत्रालय के लिए कितनी राशि रखी गई है वो भी पूछी जाती है। तो जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, उसके लिए जो है 6,21,940.85 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। देखो, आज के समय में चाहे चीन हो, अमेरिका हो, भारत हो, ये जो देश हैं ये ऐसे देश हैं जिनका जो रक्षा बजट है हमेशा बढ़ रहा है। हालांकि भारत का अभी भी उन देशों के मुकाबले में कम है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो शांति की नीति है वो किसी भी प्रकार से गलत मैसेज आए, परंतु हमें उस शांति की नीति को ही ध्यान में रखते हुए अब अपने बजट को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि शांति ये कहते हैं कि तब तक आती है जब तक दोनों देश समान रूप से समान हो। तो अब यदि हम चीन की तुलना करें तो चीन का जो रक्षा बजट है हमसे बहुत ज्यादा है। तो अब उस शांति की नीति को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी अपना जो रक्षा बजट है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो 6,21,940.85 करोड़ रुपए का जो है हमारे बजट का प्रावधान किया गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट बजट है वो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। देखो, ध्यान रखना है, एक बजट है, एक मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने भारत में सड़कों का जाल बिछा दिया है। कनेक्टिविटी देखिए कितनी शानदार हो गई है। तो हाईवे है, टोल सिस्टम, अब क्या है कि अभी तो हमारा फास्टैग है, सारी चीजें। अब क्या हो रहा है, अब अभी उन्होंने बताया है नितिन गडकरी ने कि अब ये जो है टोल टैक्स ये भी समाप्त हो जाएंगे। अब वो सैटेलाइट के माध्यम से काम करेंगे। कैसे, आप जहां रोड पर चढ़े हैं वहां से काउंट होगा, और जहां भी उतरेंगे 1 किलोमीटर या 1,000 किलोमीटर वहां तक का काउंट होगा, एक ही कट जाएगा ऑटोमेटिक। तो अब उससे जाम से ही मुक्ति मिलेगी, जो चीजें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। तो आप अब आपको ये काम दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए है 2,78,000 करोड़ रुपए का। कितना, 2,78,000 करोड़ रुपए का। आगे है रेल मंत्रालय। ध्यान रखना है 2017 में रेल मंत्रालय को जो है सामान्य बजट में मिला दिया गया। 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर इसको एक साथ किया गया था और 2017 में इसको अलग कर दिया गया। तो इसके लिए 2,55,393 करोड़ रुपए का, कितना, 2,55,393 करोड़ रुपए का जो बजट का प्रावधान रखा गया है। एक चीज और ध्यान रखना है कि लगभग 40,000 डब्बों को, सामान्य डब्बों को जो है ये किसमें परिवर्तित करेंगे, ये जो है वंदे भारत में परिवर्तित करेंगे। आगे है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ध्यान रखना है, हमने लगभग 85 करोड़ जनसंख्या को फ्री में अनाज वितरित कर रहे हैं। तो इसके लिए 2,23,323.36 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। गृह मंत्रालय जो देश की आंतरिक गतिविधियों को कंट्रोल करता है, उसके लिए 2,19,643.31 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें रखा है। तो ये पूछ लिया जाता है। अब देखो, बजट क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं, बजट क्या है, यानी कि आय व्यय का, किसका, आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। तो अब देखो, सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, हम किसी कार्य को कर रहे हैं, सपोज करो हम अपना मकान बना रहे हैं। तो उस मकान बनाने के लिए आप ये सोचेंगे कि इसमें पैसा कहाँ से आएगा, हमारी इनकम क्या है, और जब मकान बनाएंगे उसमें कहाँ कहाँ खर्च होगा। तो हम दो बिंदु पर मुख्य रूप से रुकेंगे, हमारे सोर्स ऑफ इनकम क्या है या हमारे जो खर्चे हैं वो क्या है। तो हम दोनों चीज देखेंगे कि हमारी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है और जो इनकम है वो कहाँ कहाँ वो खर्च हो रही है, कितना बैलेंस बचा है, बैलेंस बचा है तो कितना बचा है, नहीं बचा है तो कितना नहीं बचा है, कितना हमारा माइनस में, बजट घाटे का है, कैसा है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम कार्य करेंगे। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है और वो पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। तो आने वाले एक वर्ष के लिए, यानी कि वित्तीय वर्ष भारत का 1 मार्च से 1 अप्रैल से
31 मार्च होता है। तो आने वाले वर्ष के लिए जो आय व्यय का लेखा जोखा है वो बजट कहलाता है, ध्यान रखना है। तो रुपया या पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, हमारी आय का स्रोत क्या है और व्यय का स्रोत क्या है, इस चीज को हम देखेंगे। तो पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाता है, तो इसको हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे और आसान शब्दों में इसको जानेंगे, क्योंकि ये पूछता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है, ध्यान रखना है। तो इसमें आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए। नंबर 1 उधार, उधार व्यय, अन्य देयताएं, इनसे आता है 27% उधार से और अन्य देयताओं से। नंबर दूसरा है आयकर, आयकर से जो हमारा है 19% आ रहा है, यानी कि 19 पैसे 100 में से कहां से आ रहे हैं, हमारे आयकर से आ रहे हैं। नंबर तीसरा है जीएसटी, जीएसटी से आ रहा 18%। नंबर 4 है निगम कर, निगम कर से आ रहा हमारा 17%। तो देखो ये जो तीन हैं, आयकर, जीएसटी और निगम कर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कितने परसेंट पैसा आ रहा है। तो आयकर से 19% है, जीएसटी से 18% है और निगम कर से 17% है, ध्यान रखना है। आगे है कर भिन्न प्राप्तियां, कर भिन्न प्राप्तियां, इनसे आ रहा है 9%, कितना आ रहा है हमारा 9%। नंबर 6 है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इससे आ रहा हमारा 5%, कितना 5%। नंबर 7 है सीमा शुल्क, इससे हमारा पैसा आ रहा 4%। और नंबर 8 है ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां, इससे हमारा 1%। तो ध्यान रखना है, इनकम टैक्स, जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स, तीन हमें ध्यान रखने हैं, 19%, 18% और 17%। और जो उधार व अन्य देयताएं हैं ये 27%, ये भी याद रखना है। परंतु इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन फैक्टर हैं, आयकर, जीएसटी और निगम कर, ठीक है, ध्यान रखना है। अब हमारा पैसा, यानी कि जो हमारे पास पैसा है वो खर्च कहाँ हो रहा, यानी कि पैसा व्यय कहाँ होता है या होगा, ठीक है। तो अभी हमारा इनकम के सोर्स थे, अब हमारे क्या है, जो खर्च होगा वो कहाँ कहाँ होगा उसको हम देखेंगे। तो नंबर 1 जो सबसे जो बड़ा खर्चा है वो 21% है, वो किस पर है, करों व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, राज्यों का हिस्सा, यह है 21%। यानी कि जो कर आ रहे हैं केंद्रीय सरकार के पास या जो शुल्क आ रहे हैं, तो उनमें जो 21% खर्चा हो रहा है वो राज्यों में के लिए हो रहा है, कितना है 21% किसको दे रहे हैं, राज्यों को दे रहे हैं। नंबर 2 है ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी, तो यानी कि ब्याज हम जमा कर रहे हैं, यानी कि हमने जहां से पैसा ले रखा है हम उसका ब्याज दे रहे हैं,
वो है 19%। कितना है? 19% हम अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं? ब्याज पर, यानी कि जो हमने उधार लिया हुआ है। नंबर 3 है मुख्य रूप से केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं ये हैं 16%। कितनी है? जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में पैसा खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है? 16% हो रहा है। आगे ध्यान रखना है नंबर 4 पर, वित्त आयोग व अन्य अंतरण, यानी कि वित्त आयोग जो सिफारिश दे रहा है पैसा खर्च करने के लिए राज्यों के लिए, और अन्य जो खर्चे हैं उस पर कितना हो रहा है? 9%। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 है अन्य व्यय, यानी कि जिनका कहीं कोई डाटा शामिल नहीं है, अन्य व्यय। इस पर भी एक बड़े हिस्सा खर्च हो रहा है। कितना? 9%। कितना हो रहा है? 9%। आगे है रक्षा, यानी कि डिफेंस पर कितना व्यय हो रहा है? 8%। कितना हो रहा है? 8%। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। कितना हो रहा है? हमारे बजट का 8% हो रहा है। सॉरी, हमारे खर्चे का कितना हो रहा है? 8% हो रहा है, बजट का नहीं हो रहा। आगे है आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता पर जो है वो हो रहा है 6%। कितना है? 6%। और अंतिम है पेंशन। क्या? पेंशन। पेंशन पर हो रहा 4%। कितना हो रहा है? 4%। ध्यान रखना है, ठीक है। पेंशन पर कितना हो रहा है? 4%। तो देखो, जो हमारा आय और व्यय दोनों का जो लेखा जोखा है उसमें परसेंटेज हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो बजट का जो मुख्य स्वरूप था वो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है? जो अगला पॉइंट है हमारा वो है हमारा आर्थिक समीक्षा। क्या है? आर्थिक समीक्षा। देखो, प्रश्न पूछा जाता है आर्थिक समीक्षा को तैयार कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय। कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय। और यह बजट से पहले प्रस्तुत की जाती है, ठीक है ना। बजट से पहले प्रस्तुत की जाती है। तो बताया था इस बार जो है हमारा फरवरी में पूर्ण बजट नहीं आया था क्योंकि चुनावी वर्ष था। तो पूर्ण बजट कब आया? जुलाई में, ठीक है। कब आया? जुलाई में। तो देखो, 23 जुलाई को हमारा पूर्ण बजट आया है और 22 जुलाई को, कब? 22 जुलाई इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश की, यानी कि क्या? आर्थिक समीक्षा किसने पेश की? 22 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और 23 तारीख को क्या पेश हुआ? हमारा बजट। तो ध्यान रखना है इसमें मुख्य मुख्य चीज क्या क्या है। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार, इंपॉर्टेंट है ये। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2024 के लिए, 24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की
आर्थिक वृद्धि दर 8.2% दर्ज की गई है। तो यानी कि आर्थिक समीक्षा क्या कह रही है, ये ध्यान रखना है। जो आर्थिक समीक्षा ये कह रही है कि जो भारतीय कौन से ईयर के लिए, ईयर 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक वृद्धि दर है कितनी है, 8.2% दर्ज की गई है। यानी कि इस वर्ष जो वृद्धि दर है बहुत शानदार है, कितनी, 8.2% है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसी में लिखना, जबकि 2024-25 के लिए यह दर कितनी है, 6.5 से 7%। कितनी, 6.5 से 7% दर्ज की गई है। तो ये किसके लिए है, 24-25 के लिए है, 6.5 से 7%। और ये आर्थिक समीक्षा के आंकड़े हैं, जरूर पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना है 8.2 किस लिए, 2024 के लिए, और 24-25 के लिए कितनी, 6.5 से लेकर 7%। ध्यान रखना है किसके अनुसार, आर्थिक समीक्षा के अनुसार। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे। अब देखो 2023 में, किसमें, 2023 में इंपॉर्टेंट है फैक्ट, 2023 में विदेश से 120 बिलियन डॉलर, कितना, 120 बिलियन डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बना, जो प्रथम स्थान पर है। तो यानी कि इसमें ध्यान रखना है आपको, भारत कितना, 120 बिलियन डॉलर प्रेषण क्या हुआ, जो जो लोग विदेशों से भारत को पैसा भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, यानी कि जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वहां जॉब वगैरह कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ है कि उस वो नंबर 1 पर रहा है, यानी कि भारतीयों ने सर्वाधिक पैसा कमाया है और अपने देश को भेजा है, कितना, 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये राशि आपको याद रखनी है, कितनी है, 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो विदेशों से कितने स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है, किस पर, प्रथम स्थान पर है, कि हम सर्वाधिक पैसा कमा रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, अपने देश का फायदा हो रहा है। अगला पॉइंट है, तो देखो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है का आकार 1993 में 288 बिलियन डॉलर था, लगभग। बात हो रही है किसकी, भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार की, कितना, 1993 में, 1993 में कितना आकार था भारतीय अर्थव्यवस्था का, 288 बिलियन डॉलर। जो जो अब यानी कि वर्तमान में कितना है, यानी कि 2023 में कितना है, 3.6 ट्रिलियन डॉलर है। कितना है,
ट्रिलियन डॉलर है। तो देखो 288 और कब था 1993 में, अब कितना हो गया 3.6 ट्रिलियन डॉलर। तो ये 3.6 ट्रिलियन डॉलर जो है, उम्मीद यह है कि 2025 तक टारगेट था इसको हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, परंतु बीच में कोविड वगैरह आया, चीजें खराब हुई, उस वजह से थोड़ी सी अर्थव्यवस्था हमारी बिगड़ी है। परंतु ध्यान रखना है कितना 3.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है वर्तमान अर्थव्यवस्था का स्वरूप। तो यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। ध्यान रखना इन आंकड़ों को, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट फिर इंपॉर्टेंट है, वर्तमान मूल्यों पर वित्त वर्ष 2024 में जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिड में कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र, इन तीनों की क्या हिस्सेदारी, क्या हिस्सेदारी पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है कितनी है, क्योंकि ये आंकड़े बदलते रहते हैं। ठीक है, हिस्सेदारी कितनी है ये पूछा जाएगा। अब ये क्या, कृषि, उद्योग और सेवा, इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या होता है ये, प्राथमिक क्षेत्र। भाई इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है। ये है द्वितीय क्षेत्र और ये है तृतीय क्षेत्र। तो इसमें हिस्सेदारी पूछता डायरेक्ट कि कितनी हिस्सेदारी है। ठीक है, कितने हिस्सेदारी है ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो देखो वर्तमान मूल्यों पर वित्त वर्ष 2024 में जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिड में, यानी कि जो हमारी जीडीपी है उसमें कृषि की हिस्सेदारी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो कितनी 70.7%। कितनी है 17.7%। इंपॉर्टेंट है, रखा हुआ आएगा आरओ और पीसीएस में। दूसरा है उद्योगिक क्षेत्र जिसको हम क्या बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र, इसमें हिस्सेदारी कितनी 27.6% है। कितनी है 27.6%। तीसरा है सेवा क्षेत्र जिसको तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, इसमें कितनी है 54.7। तो ये ध्यान रखने हैं और डायरेक्ट ध्यान रखने हैं कि कितना कितना आंकड़ा है। डायरेक्ट कैसे पूछेगा कि हिस्सेदारी के क्रम में घटता हुआ बढ़ता हुआ क्रम बताओ। ठीक है, हिस्सेदारी के क्रम में, या डायरेक्ट पूछ लेगा उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने परसेंट है जीवीबी में, या सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने परसेंट है, या जो है प्राथमिक क्षेत्र कृषि की हिस्सेदारी कितने परसेंट है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट भी। वित्त वर्ष 2024 में सकल कर राजस्व, सकल कर राजस्व 3.4% बढ़ा है। यानी कि ये बात है, ये सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि 2024 में जो कुल सारे कर हैं उनमें लगभग कितनी परसेंट वृद्धि हुई है, यानी कि जो कर हैं सारे कर मिलाकर उनमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो 13.4%, कितनी 13.4% करों के में हिस्सेदारी कुल करों की बढ़ी है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी कल कराएंगे क्लास को। धन्यवाद। पढ़िए और मुस्कुराइए। एक या दो क्लास और बची है आपकी इसकी, और उसके बाद से
फिर जो ट्रेडिशनल है या करंट है वो चलाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।